आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात चारधाम यात्रा की, जिसकी शुरुआत अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो गई थी। और इस कड़ी में बस अब से कुछ ही घंटे बाद भक्तों के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही श्रद्धालुओं के केदार घाटी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सज गया है बाबा केदार का धाम। बस कुछ घंटों बाद खुलने वाले हैं द्वार और फिर भक्तों से गुलजार हो उठेगा बाबा केदार का ये दिव्य धाम, जिसके कपाट खुलने की शुभ घड़ी नजदीक आ गई है। ऐसे में कपाट खोलने से पहले बाबा के इस धाम को तरह तरह के खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम के मंदिर परिसर को सजाने में 108 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर सजाने के इस काम को 50 लोगों ने अंजाम दिया है। दुनिया, न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया से जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो इस तस्वीर को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं। और ये देखिए, यहाँ से हम जब तक आपको कुछ बता रहे हैं, ये देखिए बाबा का त्रिशूल बनकर तैयार हो गया है गुलाब के फूलों से, जो बेहद खूबसूरत लग रहा है, और वो लेकर के आ रहे हैं। ये वाकई अद्भुत है। आपको हम यहाँ पर दिखा दें, क्योंकि इस बार जो है पिछले बार की तुलना में इस बार अरेंजमेंट अलग ढंग से किए गए हैं। हमने आपको बताया कि इस बार टोकन सिस्टम जो है उसका इंतजाम किया गया है। पहले श्रद्धालुओं को टोकन लेना होगा और एक निश्चित समय पर निश्चित संख्या में ही श्रद्धालु अंदर दर्शन के लिए जा पाएंगे, ताकि किसी तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो। फूलों से की गई इस सजावट में अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का अपनी ओर खींचा तो वो है मंदिर के मुख्य द्वार पर फूलों से लिखा शिव शंभू और ओम। इसी तरह मंदिर परिसर के एंट्री गेट पर स्वागतम और त्रिशूल को उकेरा गया है, जिसने इस पूरी सजावट में 4 चांद लगा दिए हैं। बाबा का द्वार ये देख लीजिए। कैमरामैन संजय को कहूंगी कि जरा बाबा का जो ये द्वार है वो दिखाइए, जो कितना भव्य और दिव्य इस वक्त लग रहा है। फूलों से किस तरह से सुसज्जित हो चुका है, पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। और कल शुभता के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर सुबह सुबह बाबा केदार धाम के कपाट खुल जाएंगे। अब की बार मंदिर समिति द्वारा हम 2 समितियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी बाबा का घर सजाने की। हमें ऋषिकेश पुष्प सेवा समिति से और एक व्यास जी हैं गुजरात से, हम दोनों ने साथ मिलकर अब की बार बाबा के घर को सजाया है। और तकरीबन अगर मैं माल की बात करूं तो 108 क्विंटल के करीब फूल अब की बार बाबा केदार के घर में लगे हैं। 108 क्विंटल फूल जी। और इसमें से कुछ फूल इंपोर्टेड हैं, बाकी बेसिक गेंदे का है। और अब की बार ये फूल कहाँ से मंगाए गए? ये फूल मैम मोस्टली तो दिल्ली से पूरे हुए हैं, और जो गेंदे वगैरह हैं वो मैम कलकत्ता से आते हैं। और अब की बार आप देख रहे होंगे अपने फ्रंट पे कुछ अलग बाबा का नाम लिखा है। बिल्कुल, इस बार आप देखिए शिव और शंभू लिखा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की सभी तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई है और बाबा केदार की पंचमुखी डोली भी गौरी कुंड से केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। जैसे ही बाबा की डोली केदार घाटी पहुंची, वहां इसका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूरी केदार घाटी बाबा के जयकारों से गूंज उठी। केदारनाथ बाबा की डोली देखिए पहुंच चुकी है केदारनाथ धाम। देखिए चल विग्रह बाबा केदारनाथ का वो अब पहुंच चुका है, और पूरे सम्मान के साथ देखिए बैंड की धुन के साथ इन्हें अब केदारनाथ ले आया गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और यहाँ पर देखिए कल गौरीकुंड में विश्राम के बाद अब बाबा की डोली जो है वो केदारनाथ यहाँ पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, भक्तों में उत्साह उसका चरम पर है।
तय मुहूर्त के मुताबिक सुबह 7 बजे पूजा पाठ के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद बारी बारी से भक्त बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि कपाट खुलने से पहले ही भक्तों के केदार धाम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिनका जोश और उत्साह देखते ही बढ़ रहा है। एक कर लोग 10-10 के ग्रुप में लोग आ रहे हैं केदारनाथ धाम। ये अभी हमें यहाँ पर दिखे छत्रपति शिवाजी महाराज की, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिमा वो लेकर आए। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से हरिद्वार से केदारनाथ की पद यात्रा कर रहा हूँ। मेरा बोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ गोरा बांग रकड़ के बोली मेरे साथ भूतों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर भगवान की जय। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घड़ी जैसे ही नजदीक आई, तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू कर दी गई, ताकि दिव्यांग, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे आसानी से बाबा केदार के धाम पहुंच सके। गुड न्यूज टुडे की टीम भी जब हेली सेवा के जरिए केदार घाटी पहुंची, तो केदार घाटी का नजारा देखते ही बना। आपको मैं दिखाती हूँ, अपने कैमरामैन को बोलूंगी पवन को, जरा आप दिखाइए चारों तरफ हिमालय की ये वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बेहद खूबसूरत इस वक्त ये नजारा। हेलीकॉप्टर से हम जा रहे हैं, सिरसा से हम निकले हैं। हालांकि आप यहाँ पर आपको हम बता दें, जो लोग भी चॉपर से या हेली सेवा जो लेना चाहते हैं, 3-4 पॉइंट से जहाँ से आप हेली सेवा ले सकते हैं और महज 15 मिनट में आप केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। ये तो के माने स्वर्ग है, दार माने दरवाजा है, केदार में स्वर्ग की दरवाजा है। यहाँ पर पांडव लोगों ने स्वर्गारोहण करते समय यहाँ पर आकर के उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके पात्र हत्या होने के वजह से यहाँ दर्शन नहीं दिया। बताया जा रहा है कि इस बार केदारनाथ मंदिर परिसर और पैदल यात्रा मार्ग पर 500 से ज्यादा पर्यावरण मित्र तैनात किए गए हैं, जो साफ सफाई का जिम्मा संभालेंगे और रात के वक्त भी पैदल मार्ग पर रोशनी, अलाव और गर्म पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि बाबा के भक्तों को परेशानी का सामना न करना पड़े। केदार घाटी से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए इस बार टोकन सिस्टम की व्यवस्था लागू कर दी गई। ये टोकन सिस्टम यात्रा रजिस्ट्रेशन से अलग है। ऐसे में अगर आप केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको कहां टोकन मिलेगा और कैसे दर्शन होंगे, इस पर देखिए हमारे सहयोगी श्वेता झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये लंबी लाइन आपको दूर तक नजर आएगी और ये लाइन दरअसल लगी हुई है टोकन लेने के लिए। पहली बार केदारनाथ के दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। इस पूरी व्यवस्था के बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो काउंटर बना हुआ है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन लोगों को पहले यहाँ पर आना है इस काउंटर में, जहाँ पर आपको टोकन दिया जाएगा। और टोकन का मतलब ये होता है कि किस समय आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। 10 से 11 का स्लॉट आपको मिला है या फिर 12 से 1 का स्लॉट मिला है। उस हिसाब से जब आपको यहाँ पर स्लॉट मिल जाएगा, यानी कि टोकन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फिर आपको आगे की तरफ बढ़ना है ताकि एक तो सुचारू रूप से यात्रा चल सके। कहाँ से आए? जयपुर से। जयपुर से। आप कितने समय आपको लाइन में लगना पड़ा? टोकन के लिए तो 10 मिनट में। 10 मिनट में टोकन मिल गया। जरा हमें टोकन दिखाइए। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये टोकन इनको मिला हुआ है। कितने लोग आप लोग हैं? 5 लोग हैं मैम। 5 लोग। इसमें उत्तराखंड टूरिज्म लिखा हुआ है और साथ ही आप देख सकते हैं टोकन नंबर के साथ यहाँ टाइम स्लॉट लिखा हुआ है। इनको 2 से 3 बजे का, कैमरामैन को बोलूंगे अगर जूम करके दिखाएं, क्योंकि मुझे यहाँ कई लोग ऐसे मिले हैं जिनको जानकारी नहीं है इस टोकन के बारे में। तो इसमें देखिए आपको बाकायदा टाइम स्लॉट मिलता है। इनको 2 से 3 बजे का टाइम स्लॉट मिला है। 5 लोग हैं ये जिनको दर्शन करना है भगवान के। आपको इसी तरह से टोकन मिलेगा और इसी समय के हिसाब से आपको मंदिर प्रांगण में जाना है या फिर उधर लाइन में भी लगना है। नहीं तो अगर आप पहले चले जाते हैं तो आपको वापस वहां से भेज दिया जाएगा। इसीलिए
बार बार हम भी आपको अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो सबसे पहले यहाँ पर आकर के आप टोकन ले। टोकन में जो भी टाइम स्लॉट आपका दिया हुआ है उस टाइम स्लॉट के हिसाब से आप आगे बढ़ें और बिना किसी दिक्कत परेशानी के बाबा केदारनाथ के दर्शन करें। कैमरामैन संजय कुमार के साथ श्वेता झा, केदारनाथ गुड न्यूज टुडे। और केदार घाटी के बाद श्रद्धालु के लिए अगली गुड न्यूज अयोध्या से आई है, जहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य करीब करीब पूरा होने जा रहा है। ऐसे में मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार में पहला सोने से मढ़ा दरवाजा लगा दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की कोशिश ये है कि इस महीने की 23 तारीख को मंदिर के पहले तट पर राम दरबार की स्थापना होगी और इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य जैसे ही अंतिम दौर में पहुंचा, मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना का काम भी तेज कर दिया गया है, जिसकी सबसे नई तस्वीर आज सामने आई है, जिसमें राम दरबार की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर सोने से मढ़ा पहला दरवाजा लगा दिया गया है। ये दरवाजा नक्काशीदार है और इस पर हिंदू धर्म के शुभ प्रतीकों को बेहद करीने से उकेरा गया है। इन दरवाजों को बनाने में उच्च गुणवत्ता की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। सोने से मढ़े ये दरवाजे राम दरबार की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेंगे। सिंह द्वार से लेकर गर्भगृह तक इसमें 12 द्वार बने हैं और 12 द्वार में जो है स्वर्ण जड़ित किया गया है उसे, और उसके ऊपर जो राम दरबार बन रहा है, यानी राम दरबार की जो मूर्ति जहाँ पर रखी गई है अभी, वह भी जो है अभी लकड़ी का द्वार बना है, उसके ऊपर स्वर्ण जड़ित होगा। बाद में देखा जाएगा कि इस प्रकार से इसकी पूर्ति हो, इसको किस प्रकार से जड़ा जाए उस पर। ये सारे कार्यों की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर के पहले तल पर करीब 6 दरवाजे लगाए जाने हैं, जिनमें पहला दरवाजा लगाने के बाद बाकी के दरवाजों को लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके बाद राम दरबार में एक सिंहासन होगा, जिस पर राजा राम और माता सीता की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा राम दरबार में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां भी होंगी, जिनकी स्थापना के लिए इसी महीने की 23 तारीख तय की गई है। राम भक्तों को ये गुड न्यूज हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने दी थी। हमारे रामलला का मंदिर तो पहले बन चुका है, लेकिन राजा राम को आना है, तो जो राम दरबार प्रथम तल पे है वह पूरी, यानी भगवान राम, सीता जी, उनके भ्राता हनुमान जी, इनके स्थापना 23 मई को होगी। हर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। 23 मई एक शुभ दिन है, जिस दिन की वह मूर्तियां अयोध्या में पधारेंगी और अपने गर्भगृह में उन्हें पहुंचाया जाएगा, और उसके पश्चात कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उन्हें पूर्ण करना होगा। मंदिर का शिखर पूरा हो गया है, उस पर कलश स्थापित करने के बाद ध्वज दंड भी लगा दिया गया है, और अब राम दरबार के बाकी बचे काम को भी 23 मई की तारीख को देखते हुए तेजी से निपटाया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से काम हुआ तो 5 जून तक राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। 7 मंदिर भी पूर्ण हो गए हैं, और उन 7 मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, श्री वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अहिल्या, निषाद राज महाराज, सबरी माता और अगस्त्य मुनि, ये 7 लोगों का मंदिर, वहाँ मूर्तियाँ स्थापित हो गई हैं, और उनकी भी पूजा राम दरबार के साथ 5 जून को होगी। तो इस प्रकार वो 7 मंदिर भी 5 जून के बाद
हमारे श्रद्धालुओं को उपलब्ध होंगे। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नागर शैली में बन रहा ये भव्य राम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में बेहद खूबसूरती से आकार ले रहा है, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण भी है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसमें 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। 27 जून से जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के भ्रमण की तैयारी शुरू हो चुकी है और पुरी में मोक्षदायिनी रथ बनने का शुभारंभ हो चुका है। सदियों पुरानी इस परंपरा का पौराणिक महत्व है। मान्यता ये है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अक्षय तृतीया के दिन नगर भ्रमण के लिए रथ यात्रा की थी और यही वजह है कि हर साल इसी तिथि पर इनका रथ निर्माण आरंभ किया जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार जन सामान्य के बीच पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है और रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी चलते हैं, उसके पीछे माता सुभद्रा और अंत में श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। रथों पर विराजमान होकर भगवान मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। देश के 4 मशहूर धामों में से एक पुरी अपने सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के लिए तैयार होने जा रहा है। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ को समर्पित जगन्नाथ मंदिर में और दिनों की तुलना में माहौल ज्यादा भक्तिमय हो गया है। सांस्कृतिक और धार्मिक शहरों में शामिल पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए भव्य रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले 2 महीने में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र जी के लिए विशाल रथ आकार लेंगे। उन्हें सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले इस धाम में हर्षोल्लास का माहौल है। उसकी वजह अक्षय तृतीया के मौके पर तीनों रथों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की विशेष पूजा अर्चना रही। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर परिसर में 3 रथों में जाने वाली एक लकड़ी को पूरे विधि विधान के साथ रखा और पूजा गया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के पास ही हम खड़े हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए जो भगवान का रथ होता है, ये रथ का लकड़ी आज पूजन होता है। रीति रिवाज के साथ भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र का जो तीनों रथ बनाया जाता है, ये रथ का काम आज से ही शुरू होता है। और आप देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूर ये जो रथ का काट या लकड़ी यहाँ तीनों मौजूद है। ये 3 रथ का 3 जो लकड़ी यहाँ है, ये आज रीति रिवाज के साथ पूजा होता है और पूजा के बाद इसको लिया जाएगा जो रथ का खला होता है, यानी कि रथ का वर्कशॉप। वहाँ रथ का जो पूरा चीज रथ का बनाने का पूरा प्रोसेस यहीं से ही शुरू होगा। जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूर पर तीनों रथ बनाने के लिए वर्कशॉप मौजूद है। शंख, घंटे और जयकारे के बीच जहां रथ के निर्माण का काम शुरू हो चुका है, ऐसे अद्भुत क्षण का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। इन रथों के निर्माण में 12 तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिनमें आसन, धौरा और फांसी नाम की लकड़ियों की भूमिका खास होती है। आसन की लकड़ी से रथ का मुख्य खंभा यानी डंडा बनता है। फांसी से तीनों रथ के पहिए बनाए जाते हैं और धौरा से रथों के दूसरे कलात्मक हिस्से तैयार होते हैं। इन लकड़ियों को विशेष तरीके से चुनकर मंदिर तक लाया जाता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बड़े भाई बलभद्र का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और पीछे खुद भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। भगवान बलभद्र के रथ को तालध्वज कहा जाता है और इसका रंग लाल या हरा होता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं और इस रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे वासुकी कहते हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा के रथ को पद्मध्वज कहा जाता है और ये रथ काले या नीले रंग का होता है, जिसमें कुल 12 पहिए होते हैं और रथ की रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहा जाता है।
जबकि भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष कहलाता है और ये रथ पीले या लाल रंग का होता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं और इस रथ को शंखचूड़ा रस्सी से खींचा जाता है। ये जो तीनों रथ के लिए ये जो तीनों लकड़ी रखा गया है, मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ। पहले बलभद्र का जो तालध्वज रथ होता है, ये पहले वाला लकड़ी तालध्वज रथ के लिए, और सेकंड वाला जो लकड़ी है देवी सुभद्रा का जो रथ होता है दर्पदलन, इसके लिए रखा गया है। और जो लास्ट वाला जो लकड़ी आप देख रहे हैं, ये लकड़ी भगवान जगन्नाथ का रथ के लिए ये रखा गया है, यानी भगवान नंदीघोष जो रथ है इसके लिए इसको रखा गया है। पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण से लेकर उसके श्रृंगार तक की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। नंदीघोष जगन्नाथ जी के लिए, बलभद्र जी के लिए तालध्वज और सुभद्रा माता के लिए देवदलन या नहीं तो दर्पदलन, ये तीन रथों के लिए तीन कास्ट क्या कहते हैं लॉर्ड ऑफ वुड यह रखा गया है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से होगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।